नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का बिल्कुल मध्य बिंदु जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर ओ के नाम से जानते हैं, इससे हम कुछ दूरी पर एक फोकस लेंगे जिसे F1 कहा गया है, और इससे बराबर दूरी पर हम 2F1 मतलब द्वितीय फोकस लेंगे। उसी तरह अगर हम राइट साइड में देखें तो उतनी ही बराबर दूरी पर हम एक पॉइंट F2 लेंगे और उससे भी बराबरी दूरी पर आगे की तरफ हम 2F2 लेंगे। और अब हम देखेंगे कि उत्तल लेंस के द्वारा ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखें तो उसका जो प्रतिबिंब है वो आखिर कहाँ कहाँ बनेगा। तो इमेज फॉर्मेशन हमें बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इमेज को बारी बारी से समझने की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनंत पर हम वस्तु को रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, हम देख सकते हैं कि हमने वस्तु को अनंत पर रखा है। आप ये ग्रीन कलर से देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यदि अगर हम वस्तु को कहाँ रखें, जो 2F1 है उससे थोड़ा सा दूर, मतलब 2F1 के बियॉन्ड रखते हैं, तो हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। उसी तरह से अगर हम द्वितीय फोकस पर भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, हम अलग अलग कलर से बता रहे हैं। उसी तरह से हम 2F1 और F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कैसे बनेगा। और फिर अगर हम देखें कि अगर हम फोकस पर, मतलब मुख्य फोकस F1 पर और मुख्य फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो आखिर इमेज फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा। तो अपनी सुविधा के लिए हम इन सभी ऑब्जेक्ट को हम एक नंबरिंग दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अनंत में जो ऑब्जेक्ट रखा है उसे नंबर 1, उसके आगे की तरफ जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको हम बारी बारी से नंबरिंग कर रहे हैं 2, 3, और इस तरह से 2F1 और F1 के बीच 4, और जो मुख्य फोकस पर रखा है उसे हमने 5 कहा, और मुख्य फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के ऑब्जेक्ट को हमने 6 कहा। तो हम नंबर के हिसाब से बड़ी ही आसानी से समझ पाएंगे कि हमारा जो इमेज है वो आखिर कहाँ कहाँ बनेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि सबसे पहला हम किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें हमें रिफ्लेक्शन मतलब अपवर्तन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। तो हम देख सकते हैं कि इन्फिनाइट से एक सीधा पैरेलल लाइन जाता है जो कि जैसे ही उत्तल लेंस के टकराकर अपवर्तित होकर F2 से होता हुआ निकल जाता है। तो सबसे पहला काम, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एक लाइन सीधा लेके जाएंगे जहाँ जो आपका इंसिडेंट रे है वो सीधा पैरेलल जाकर फोकस से टकराकर आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो आपको पहला काम तो यही करना है कि हर बार रिफ्लेक्ट करवाकर फोकस से गुजारना है उस लाइन को। ये सबसे पहला काम होगा, चाहे वस्तु कहीं भी रखा हो, आप सबसे पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसे फिर आप रिफ्लेक्ट करवाएंगे। अब सेकेंडरी अगर हम देखें तो सेकेंडरी हमें देख सकते हैं कि यहाँ तो एक पहले नंबर पे अगर हम अनंत की बात करें तो अनंत से जो वस्तु रखा है उसका जो अभिलंब है वो ओ से जाके गुजरेगा ही नहीं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट अनंत पर मतलब इन्फिनाइट पर रखा है तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो F2 पर होगा और बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा, बिल्कुल पॉइंट के समान इतना छोटा होगा। तो हम देख सकते हैं कि पहले नंबर का ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनाइट पे रखा था उसका इमेज फॉर्मेशन F2 पर हुआ है जो कि बहुत ही छोटा है। अब हम सेकेंड नंबर के ऑब्जेक्ट से हम एक सीधा अभिलंब खींचते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन तो ऑलरेडी ड्रॉ है उसके लिए। तो सेकेंड नंबर से हम एक अभिलंब खींचते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर रहा है। आप देख सकते हैं कि इस अभिलंब और जो पहले जो लाइट अपवर्तित हुआ था मतलब रिफ्लेक्ट हुआ था, उस दोनों की जिस पॉइंट पर वो दोनों मिल रहे हैं इमेज फॉर्मेशन वहाँ ही होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है और उल्टा बन रहा है, और इसे हम रियल इमेज के नाम से जानेंगे, क्योंकि रियल में कोई दो पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, रियल में कोई दो लाइट का जो इंसिडेंट रे था वो आपस में मिल रहा है। तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो 2F2 के और F2 के बिल्कुल थोड़े से बीच में देखने को हमें मिलता है। तो ये हमारा सेकेंड नंबर का इमेज फॉर्मेशन है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट है उसका अभिलंब अगर हम गुजारते हैं वहाँ से तीसरे नंबर के ऑब्जेक्ट से, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 2F2 पर इमेज हमारा बन के सामने आता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 2F1 का जो ऑब्जेक्ट है वो उसका इमेज 2F2 पर बन रहा है। और यहाँ अगर हम साइज की बात करें तो 2F1 पर जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, उन दोनों की साइज बिल्कुल लगभग समान ही है। और यहाँ भी इन्वर्टेड इमेज ही बन रहा है, रियल इमेज ही बन रहा है।
अब हम आगे देखते हैं कि जो F1 और 2F1 के बीच में जो ऑब्जेक्ट है उसका अगर हम एक अभिलंब खींचते हैं तो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि इसमें थोड़ा सा बड़े साइज का इमेज बना है जो कि हमारा 2F2 के थोड़ा सा आगे में बना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं तो बनने वाला जो इमेज होता है वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस तरह से हम यहाँ बिल्कुल नंबर के हिसाब से आप देखते जाइए कि पहले नंबर का इमेज जो है वो पहले नंबर के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, दूसरे नंबर का ऑब्जेक्ट का इमेज दूसरे नंबर पे बन रहा है। तो इस तरह से हम नंबरिंग करते जा रहे हैं ताकि आपको आसानी हो सके। आप बिल्कुल कॉपी में ड्रॉ करेंगे सेंटीमीटर के हिसाब से, आप बिल्कुल एक उत्तर लेंस बना लीजिएगा और 4-4 सेंटीमीटर के अंदर में भी अगर एक एक F1 F2 को रखते जाएंगे तो बहुत ही अच्छा इमेज आएगा, आपको हमेशा के लिए समझ आ जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि हमारा जो 5th नंबर का ऑब्जेक्ट है जिसको हमने फोकस 1 पर रखा है, इसका इमेज आखिर हमें कहाँ मिलेगा। तो देखते हैं। अब हम यहाँ F1 पर जो ऑब्जेक्ट रखा है उस ऑब्जेक्ट से अगर हम एक अभिलंब खींचते हैं तो आगे अभी क्या होने वाला है। F1 पर रखे ऑब्जेक्ट का से अगर हम एक अभिलंब खींचते हैं तो आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि जो हमारा F1 से निकला वाला जो अभिलंब है वो और उसी से जो पैरेलल लाइन ड्रॉ जो लेंस से अपवर्तित होकर गया था वो दोनों कहीं भी मिलने वाले नहीं नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं अगर वो मिलेंगी भी आगे चलकर तो इन्फिनाइट में ही मिलेंगी। इसका मतलब जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो इन्फिनाइट पर इमेज फॉर्मेशन होगा और काफ़ी बड़ा होगा। तो ये इन्फिनाइट पे जाके मिलेंगे क्योंकि किसी भी पॉइंट पर इन्होंने एक दूसरे को कट नहीं किया है। अब हम आगे देख सकते हैं कि अब 6 नंबर जो कि F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा है वहाँ से हम अब क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भी कहीं मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इसी को बैकवर्ड लेके जाएं, पीछे की तरफ अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो पीछे की तरफ लाइन ड्रॉ करने पर अभिलंब और जो पैरेलल लाइन से जो रिफ्लेक्ट हुआ था उन दोनों के बीच पीछे अगर लाइन खींचने पर वो आपस में एक पॉइंट पर मिल रही हैं और उस पॉइंट पर हम देखेंगे कि वहाँ एक वर्चुअल इमेज हमें मिलने वाला है और ये वर्चुअल इमेज बहुत ही बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। तो ये वर्चुअल इमेज बड़ा साइज का होगा ऑब्जेक्ट से। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पूरे उत्तर लेंस के अध्ययन के दौरान केवल F1 और O के बीच में ही अगर ऑब्जेक्ट है तो ही एक वर्चुअल इमेज बनेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। बाकी जितने भी इमेज बन रहे हैं वो पांचों प्रकार का इमेज क्या होगा, उल्टा ही बनेगा और रियल इमेज ही बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस ट्रिक के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छे से इमेज फॉर्मेशन समझ आया होगा कि उत्तर लेंस से इमेज फॉर्मेशन आखिर कैसे किया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।